लीजिए, घुटने भी मिलाइए, पंजे आगे दबाइए। आराम से बैठकर करने वाले कुछ आसन करेंगे। वक्रासन से शुरुआत करते हैं। वक्रासन के लिए बायां पैर मोड़िए, दाहिने घुटने के पास में इस प्रकार से रखें कि आपका घुटना बाएं पैर के एड़ी पंजे के बीच में हो और घुटना बिल्कुल सीधा आपके ठोड़ी के सामने बिल्कुल आ गया हो। दोनों हाथों को आराम से, एड़ियों को अपने नितंबों के बगल में, आराम से अपने हथेलियों के नितंबों के बगल में रखें। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाएं तरफ घूमिए, कंधा नीचे झुकाइए और अपने हाथ की हथेली को पैर की एड़ी के पास में ले जाना आपका लक्ष्य है। इस प्रकार से रुकें, आपके हथेली एड़ी के पास में लग जाए। बाईं तरफ नजर घुमाइएगा, जितना पीछे हो सके उतना पीछे देखें, थोड़ा रुकें। धीरे से सामने की तरफ देखा और वापस हाथ को निकालते हुए वापस ले आइए। एक बार फिर से इसी को अभ्यास को दोहराएंगे। जो लोग पूरा हथेली को अपने एड़ी के पास में नहीं ले जा पाते हैं उनके लिए ऐसे हाथ ऊपर उठाया, बाई तरफ थोड़ा घूमे, कंधे को नीचे झुकाया। सबसे पहले आपका हाथ ऐसे पिंडली के पास में ऐसे जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे से आगे को घुटने को सीने के साथ में लाते हैं तो आपका हाथ यहाँ तक चले जाता है। फिर और अच्छी तरह से जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपकी हथेली बड़े ही प्यार से आपके एड़ी के पास में चले जाती है। तो इससे आपके एड़ी से लेके घुटने और जंघा से लेके पूरी बैकबोन की जहां तक ट्विस्टिंग होती है वो आपको स्वयं एहसास होने लगता है। बाईं तरफ नजर घुमाते हैं ताकि गर्दन का भी थोड़ा व्यायाम हो जाए। धीरे से वापस आ जाइए। बाएं पैर को सीधा किया, दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं हाथ ऊपर उठाइए, दाहिनी तरफ घूमिए, कंधा नीचे झुकाइए और पुनः बाएं हाथ की हथेली भी दाहिने पैर की एड़ी के पास में बाहर की तरफ से अच्छी तरह से रख देते हैं और दाहिनी तरफ थोड़ा देखते हैं, थोड़ा रुकते हैं। श्वास लेते हुए आराम से वापस। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छी तरह से हाथ को उधर लाइए। आपका पूरा नहीं हो पाता है, यहाँ पे आप अपनी पिंडली को पकड़ सकते हैं, पिंडली के पास में, फिर दूसरी तरफ घुटने को पकड़ सकते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे आपका हाथ, आपके हाथ की हथेली आपके पैर की एड़ी के पास में आ जाती है। चेहरा बाईं तरफ दाहिनी तरफ घुमा लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, सांस लेते हुए आराम से वापस आ जाते हैं। पैरों को सीधा कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। एक एक बार और करेंगे। बायां पैर मोड़ा, दाहिना हाथ ऊपर उठाया, बाईं तरफ घूमे, हाथ की हथेली एड़ी के पास में रखी और थोड़ी आपके बाएं कंधे की तरफ ले जाइए, वापस आ जाइए। फिर बायां पैर सीधा किया, दाहिने पैर को मोड़िए, फिर बायां हाथ ऊपर उठाया, दाहिनी तरफ घूमे, आराम से बाएं हाथ की हथेली दाहिने पैर की एड़ी के पास में, थोड़ा नजर दाहिनी तरफ, सांस लेते हुए आराम से वापस। एड़ियां नीचे लगाएं, घुटने ऊपर नीचे करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, हल्का सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए। जीवन में प्रसन्नता ही आपके जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए और प्रसन्नता को अपने चेहरे पर लाने के लिए आप अपने लिए मेहनत करते हैं। ऐसे ही नहीं मिलती प्रसन्नता, ऐसे ही खुशी नहीं मिल जाती है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देता है। पहले हमें सबसे पहले अपने लिए खुद मेहनत करनी है, उसी पे भगवान भी हमारा साथ दे पाते हैं। दोनों घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, पैर की पंजों को देखें, एड़ियों को देखें, थोड़ा मुस्कुराएं। बहुत सुंदर प्रयास। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। बायां पैर ऊपर उठाइए, इस प्रकार से उठाएं कि एड़ी और पंजा आसन पर लगा हो। अब दाहिने पैर को इसके नीचे से डालिए, दाहिने पैर का घुटना बिल्कुल सीधा सामने, बैकबोन आपकी सीधी। बाएं हाथ से दाहिने पैर को, जो मोड़ा हुआ है पैर आपने, इसके पंजे को कस पकड़ लें, आराम से हाथ से पकड़ लें।
तरह से लपेट लिया। अपनी नजर आप बाईं तरफ इतना मोड़िए कि आपकी नजर बिल्कुल आपकी बैकबोन जहां पर थी वहां पहुंच जाए, अर्थात आपकी ठोड़ी आपके बाएं कंधे पर रख लें और पीछे देखें, थोड़ा रुकें। आराम से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ देखा, पीछे से पीठ के ऊपर से हाथ निकाला, फिर आगे से दूसरा हाथ निकाला, पैर को सीधा कर दिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। हल्का सा विश्राम कीजिए, चेहरे की मुस्कुराहट को कम नहीं होने दीजिएगा। थोड़ा सा जहाँ पे कष्ट भी होता है, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो वो कष्ट अपने आप दूर हो जाता है। दाहिने पैर के पंजे को इस प्रकार से नीचे रखें कि एड़ी और पंजा दोनों नीचे हो। अब बाएं पैर को मोड़ें, घुटना बिल्कुल सामने, बैकबोन एकदम स्ट्रेट सीधी। दाहिने हाथ को ऊपर उठाया, दाहिने पैर के पंजे को कस के पकड़ लिया, बाएं पैर के पंजे को दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ। अब दाहिने पैर को उठाया, बाएं घुटने की बाईं तरफ रख दिया, बायां हाथ ऊपर उठाया, थोड़ा दाहिनी तरफ घूमे, कंधा नीचे झुकाया, पैर के बाहर से हाथ को लपेटा अच्छी तरह से। अब दाहिना हाथ पीठ के ऊपर पूरा ऐसे लपेटें, इस प्रकार से लपेट लें कि आपको बाईं तरफ से उंगलियां दिखने लगे, इतना अच्छी तरह से मोड़ना है हाथ को। और अपनी नजर अब दाहिनी तरफ ऐसे घुमाएं कि आपकी ठोड़ी कंधे के ऊपर आ जाए, पीछे की तरफ नजर चले जाए। धीरे से सामने की तरफ चेहरा घुमाया, पीछे से हाथ को वापस लाए, आगे के हाथ को निकाला, धीरे से वापस आ गए। पुनः घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। एक एक बार ही कर रहे हैं दोनों आसन। पहले आपने वक्रासन किया, अर्धमच्छेन्द्र आसन किया, अब करेंगे गौमुख आसन। अपनी क्षमता अनुसार करें, हर आसन का अपना फायदा है, लाभ है, और अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हर आसन में अलग अलग होती है। दाहिने पैर को फिर से ऐसे रखें, एड़ी और पंजा आसन पर है, बायां पैर मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी के बीच, एड़ी को अपने नितंबों के बीच में रख के इस पर बैठ जाएं। ध्यान रखिएगा, यदि आपका वजन ज्यादा है तो आप जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। अब आगे से आपका घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। पहली कंडीशन, जब कोई भी कार्य, कोई भी आसन करते हैं तो उनमें हर आसन की अपनी पोजीशन होती है। इस अभी आप बाएं पैर की एड़ी पर बैठे हैं, दाहिने पैर को ऊपर रखा हुआ है। आप दोनों पैर, आपके घुटने आगे से इस प्रकार से गाय का खुला हुआ मुंह जैसे होता है, उस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसीलिए इसको गौमुख आसन कहा जाता है। पीछे की तरफ से देखिएगा, अच्छी तरह से आप पीछे से ऐसे बैठे हुए, एड़ी पर बैठे हुए। अब जो पैर आपका नीचे है उस हाथ को पीछे से पीठ के ऊपर ले जाए। बायां हाथ, बायां पैर पीछे है, नीचे है, इसलिए बाएं हाथ को ऊपर ले जाए, धीरे धीरे हाथ को ऊपर खिसकाए ऐसे। दाहिने हाथ से उंगलियों को ऐसे पकड़ना है कि पूरी तरह से कस के आपके दोनों हाथ की उंगलियां आपकी पकड़ में आ जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सके उतना करें। समय लगता है, धीरे धीरे आप कर पाते हैं। अपनी क्षमता अनुसार रुकिए, बैकबोन बिल्कुल। आप ऊपर वाले हाथ से नीचे के हाथ को ऐसे खींचते हैं कि जैसे कि आप उंगलियों के बल से पूरे शरीर को खींच रहे हो, पूरी तरह से अच्छी से पकड़ में आ जाता है हाथ। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आप उंगलियां ढीली किया और धीरे से वापस आ गई। और पैरों को सीधा करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें, खुशी से कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई कष्ट देने का, अपने शरीर को कष्ट देने का आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते कि कहीं पर भी कष्ट हो। सिर्फ यही सोचना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है, सारे कष्टों को दूर करना है, इसीलिए चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के एड़ी पंजे को नीचे लगाए, दाहिने पैर को आप इसके नीचे से लाते हुए दाहिने पैर की एड़ी पर बैठे। दाहिने पैर का भी घुटना आगे से गाय के खुले हुए मुंह की आकृति बन जाए। पीछे की पोजीशन को चेक कर लें, अच्छे से आप एड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, जितना हो सके उतना ही करें। अब आपका दाहिना हाथ जाएगा, पहले बायां हाथ गया था नीचे से, अब दाहिना हाथ नीचे से ऊपर को ले जाइए, पूरा ऊपर ले जाने का प्रयास करें, ऊपर से ले जाए,
खींचे अच्छी तरह से, दोनों हाथों को अच्छी तरह से कस के पकड़ लिया और अपनी क्षमता अनुसार लंबी गहरी सांस लेते हुए रुक सकते हैं। जितना आपसे रुका जाए उतना रुकें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। सारे आसन धीरे धीरे से आपसे होने लगते हैं। धीरे से वापस आ जाइए, वापस रिलैक्स। दोनों एड़ियां घुटने पंजे एक साथ मिलाते हुए घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स कीजिए। गौमुखासन भी आपने दोनों पैरों से एक एक बार कर लिया अच्छी तरह से। पैर के पंजे आगे दबाइए। सिर्फ बैठकर करने वाले आसन अभी कर रहे हैं आप। समय का सदुपयोग करना है, आपको आगे पीछे नहीं सोचना है। जितना भी आप कर पा रहे हैं उसमें प्रसन्न रहना है। करेंगे जानु सिरासन। बाएं पैर को मोड़िए, एड़ी के साथ में एड़ी को जो है मूलाधार चक्र के पास में लगा दीजिए। बायां घुटना बाएं कंधे की सीध में, दोनों हाथ दाहिने पैर के ऊपर रखें। दाहिने पैर का पंजा आगे दबा हुआ, दाहिना पैर बिल्कुल सीधा। दाहिने पैर के घुटने पर दोनों हाथ रखे हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाइएगा। प्रतिदिन आप मेहनत करते हैं, किसी दिन बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम कर लेते हैं, तो कभी अपने शरीर को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल करने के लिए मन प्रसन्न रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। आपका लक्ष्य आपके हाथ की हथेली आपके पैर की उंगलियों से आगे और आसन पर लगे, ऐसा आपका लक्ष्य रहता है। दोनों हथेलियां आपके आसन पर लग गई। अब माथा अपनी पिंडली के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं, थोड़ा रुकें। श्वास लेते हुए आराम से वापस। दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मुड़ा हुआ। दाहिने पैर की एड़ी आपके मूलाधार चक्र पर लगी हुई, दाहिना घुटना कंधे के सीध में, दोनों हाथ बाएं घुटने के ऊपर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए। हाथ की हथेलियां पैर की उंगलियों से आगे जानी चाहिए, ये आपका लक्ष्य है। कमर दर्द हो तो आगे नहीं झुकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ की हथेलियां पैर की उंगलियों से आगे, बिल्कुल आसन पर। माथा पिंडली के ऊपर, थोड़ा रुके। श्वास लेते हुए आराम से वापस। दोनों पैरों को सीधा करें, थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे करें। अपनी क्षमता से बाहर बिल्कुल ना जाए, जितना हो सके उतना करें। मन को प्रसन्न रखते हुए करें। सिर्फ एक एक बार दोनों पैरों से जानो सिरासन। अब थोड़ा सा और मुश्किल, इसी को थोड़ा सा और मुश्किल करेंगे। अब होता है दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए जब आगे अपने शरीर को पूरा फोल्ड कर देते हैं ऐसे, उसको कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। अपनी क्षमता का ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान पूर्वक कीजिएगा। देखते हुए कर सकते हैं, जिनसे नहीं हो पाता है पहली बार में अच्छी तरह देखें। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे बिल्कुल सीधे हैं। पहली बार आपका लक्ष्य आपके हाथ की हथेलियां पैर की उंगलियों से आगे और माथा पिंडलियों के ऊपर। दूसरी बार में दूसरी तरह से फिर बताएंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, पूरा ऊपर खींचिए अच्छी तरह से। पैर के पंजे आगे दबे हुए बिल्कुल अच्छी तरह। श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार आपके हाथ की हथेलियां पैर की उंगलियों से आगे गई, दोनों हथेलियां आसन पर लगी। माथा लगाएं पिंडलियों के ऊपर, थोड़ा रुकें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए वापस हल्का सा विश्राम। घुटने ऊपर नीचे कीजिए।